देखें बहन, कुलसुम का घर अब वो है, और बाप अगर गया तो आ भी जाएगा। वहां जाके उसने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, ना उसने टेलीफोन किया, ना उसने कोई खत लिखा, ना उसका कोई मैसेज आया। देखिए बहन, लेकिन फिर भी कुलसुम को इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। देखें, ये हमारी मजबूरी है। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी को, अगर अब इस जिंदगी के साथ तो हमारी जिंदगी भी शामिल हो गई। जब बेबी होगा देखा जाएगा, हो सकता ना भी हो। देखें, आप हमारी गलत को मत ललकारें, और बाप को आने तो दें। जिसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं उसका इंतजार क्यों करूं? मेरी खातिर बेटा, मुझे जिंदगी में बड़े दुख मिले, एक खुशी दे दो बस। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी अब अकेले ही गुजारूंगी। अकेले जिंदगी कैसे गुजारोगी बेटा? ऐसी बातें मत करो। देखें जी, अगर बेबी हो गया तो फिर राब्ता हो जाएगा, इसीलिए हम अलग चाहते हैं। मैं किसी कीमत पर बाप के साथ नहीं रहना चाहती। वो समझता क्या है, पूरी दुनिया उसकी गुलाम है, हम सब उसके इशारों पे नाच रहे। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज प्लीज। शहजाद, मैं वकार बोल रहा हूँ। वकार, क्या पहुंच गए हो? कैसे हो तुम? हाँ शहजाद, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो? नहीं वकार, ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मैं आ रहा हूँ। देखो प्लीज प्लीज तुम मत आओ, इट्स टू डेंजरस। शहजाद, मेरा तुमसे अभी मिलना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें पता है मेरा फोन भी टैप होता है, प्लीज प्लीज फोन बंद कर दो। हेलो शहजाद, फोन क्यों बंद कर दिया था? वकार, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे होटल आ जाओ। देखो मेरा होटल आना भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसा करो, तुमने ललीना देखा है ना, वहां मिलते हैं। तुम्हें याद है ना, तुम पिछली बार भी इसलिए गिरफ्तार हुए थे कि तुम मुझसे मिलते थे। मैं नहीं चाहती कि इस बार भी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। इस मर्तबा तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं आ सकती। For God's sake, प्लीज वकार, फोन रख दो प्लीज। ठीक है, लेकिन शहजाद, मैं तुमसे मिलूंगा जरूर। शाह, तुमने साहब को पनाह देकर हम पे एहसान किया है। एहसान किस बात का बाबा साहब? शहाब मेरा दोस्त है और मैंने दोस्ती का हक निभाया है। वो है किधर? मैंने बुलाया उसको। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वे डॉक्टर, डॉक्टर तुम कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। बीजी कैसी हैं? और बाप कैसा है? बीजी बस तुम्हारी जुदाई में परेशान रहती है, बीमार रहती है। और बाप ठीक है। और डॉक्टर यार, उसको फोन वोन कर लिया करो तुम। बस बाबा, मैं तो दलदल में फंसता जा रहा हूँ। जिंदगी में होता है ऐसा बेटा। साईं, बाहर एसएसपी साहब आए हैं। एसएसपी साहब? हाँ ठीक है, उसको बोलो मैं अभी आ रहा हूँ। जाओ। शाह, तुम अपने कमरे में जाओ, हम अभी आ रहे हैं। बाबा चलो।
हमारे चाचा जान। बैठो बैठो। हाँ साईं, बोले क्या बात है? मैं मजबूर हूँ, मुझे आपकी हवेली की तलाशी लेने की इजाजत मिली है। तो क्या अब आप हमारी हवेलियों की तलाशी लेंगे? हमें मालूम है कि शहाब जिस लड़की को भगा कर लाया है वो आपकी हवेली में है। क्या IMF वालों ने कर्जा देने के लिए शर्त रखी है कि हमारी हवेली की तलाशी ली जाए? मीरन शाह साहब ने जो 3 दिन की मोहलत दी थी वो खत्म हो गई है, मामला अखबारों ने उठा दिया है। तो कुछ दिन और उनको अखबार बेचने दो, बात हमारे घरों तक पहुंच गई है। चाचा साईं, इसीलिए तो कोई समझौता करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि वो लोग आप ही के पास पनाह लिए हुए हैं। देखें SSP साहब, कई हजार साल पुरानी हमारी ये तहजीब है और पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है हमारे पास। मीरन शाह बेटा, बहस खत्म करो, आखिरी बात करो, समंदर खान के आदमी उसके हवाले करो, शाहब और गुल्ले को मेरे हवाले करो, बस। बाबा सही, समंदर खान से मैंने ये कह दिया था कि तुम सुलहनामे के साथ आ जाओ तो बात खत्म हो सकती है, लेकिन उसकी शर्तें हमारी समझ में नहीं आ रही। मीरन शाह बेटा, तुमने हमारे आने की कोई कीमत नहीं डाली है। नहीं चाचा साहब, जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। मीरन शाह, मैं भी जानना चाहता हूँ, इस मामले को खत्म होना चाहिए। हो जाएगा, मजा है। खैरियत तो है? असद, वो अरबाब मेरी बच्ची को ले गया। क्या मतलब? वो तो डे केयर में थी। वो किसी के जरिए वहां से ले गया। माय गॉड, ये हुआ कब? सुबह के वक्त। डे केयर वालों ने मुझे इतनी देर से बताया, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो भी सारा दिन उसे ढूंढते रहे। प्लीज तुम कुछ करो, प्लीज, आई बेग यू। अच्छा तुम बैठो, सही बैठो, पानी पियो। तुम पानी पियो, मैं पाकिस्तान, मैं फोन करता हूँ पुलिस को। असद, पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता है वो उसे लेकर पाकिस्तान चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? माय गॉड, आज तो पाकिस्तान के लिए फ्लाइट है। मैं फ्लाइट इंक्वायरी से मालूम करता हूँ। हेलो, मारिया एक ही फ्लाइट थी, अभी थोड़ी देर पहले जा चुकी। प्लीज असद, आई बेग यू, कुछ करो, किसी को फोन करो। अच्छा,
मैं ऐसा करता हूँ कि स्टेशन मैनेजर से फोन करता हूँ, उसे बात करता हूँ कि हेलो, देखिए मुझे शिराजी साहब से बात करनी है। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज मुझे बात कराइए। जी हेलो, शिराजी साहब, मैं असद बोल रहा हूँ। हाँ वही यूनिवर्सिटी वाला। देख शिराजी साहब, बात यह है कि अरबाब जो है ना अपनी बच्ची को वहां से डे केयर सेंटर से चुरा कर ले गया है। पुलिस ये बताइए कि अरबाब और बच्ची उस फ्लाइट में थे या नहीं जो अभी इस्लामाबाद के लिए गई है। जी मैं होल्ड करता हूँ। जी शिराजी साहब, जी सुन रहा हूँ, बताइए। मारिया, अरबाब और बच्ची उसी फ्लाइट पर थे। हाजी साहब, सर कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। सर कभी आप आए ना हमारे गरीब खाने पे। हाँ सर, मौसम बहुत अच्छा है। और कैसे हैं सर आप? सर हुक्म करें, आप हुक्म करें सर, हम तो आपके खादिम हैं। हाँ सर, मैंने अपने बंदों को कह दिया है कि मेहमानों को रिहा करो। हाँ सर, वैसे सर लगता है कि उनको हमारी मेजबानी पसंद आ गई है। नो प्रॉब्लम सर। हाँ इंशाल्लाह वो शाम तक आ जाएंगे आपके पास। जो हुक्म था, जो साईं देर सवेर तो थी भी दिया ना सर। मेरा मतलब है कि देर सवेर हो जाती है। जी जी, हाँ हाँ सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लें। जी यस, शाम तक पहुंच जाएंगे आपके पास। आप बेफिक्र रहें सर। सर कभी आए, हमें खुशी होगी। जी जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यार मीरन, वो लोग अभी तक रिहा नहीं हुए क्या? देखो डॉक्टर शवाब, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं। समझौते के बाद तो 4-5 दिन ऐसे ही लग जाते हैं। वैसे मुझे आपके पासपोर्ट और वीजा का बंदोबस्त भी तो करना है। बात अभी कहां तक पहुंची? मेरी जान, हर बात पैसों से होती है। मैंने बंदे को कराची भेज दिया है और पैसे भी भेज दिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग रिहा हो जाएं, बात थोड़ी पुरानी हो जाए तो हम लोग खामोशी से निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ सोना सही हो जाएगा। वैसे अभी शादी का बंदोबस्त भी तो करना है मुझे। बात शादी की नहीं है यार, बस मैं इस अजाब से निकलना चाहता हूँ। चलो छोड़ो उस बात को। ये बताओ कि तुम्हारी जो वो दोस्त है डॉक्टर नहीं, उसका क्या सोचा तुमने? मेरा ख्याल से उसको सब कुछ मालूम हो गया। तो फिर उसको साफ साफ बता दो ना। यार बड़ी सेंसिटिव लड़की है वो, उसको तरीके से समझाना पड़ेगा। शाह, औरत का क्या है, झटका दो निकाल दो। तुम्हारी क्या बात है, बादशाह आदमी हो, झटका ना भी मारो तो इशारे से काम चल जाएगा। छोटे खान साहब आ गए जी। क्या शाह बेटा आ गया? छोटे खान अरबाब साहब। सलाम बाबा।
अस्सलाम बीजी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। के जाओ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। तुमने अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? बाबा जान, इससे तो बात खुल जाती। खान साहब, उसको जरा आराम करने दो, इतनी दूर से आया है। बैठो बेटा बैठो। अरबाब, तुम बच्ची को तो ले आए हो, कुलसुम का क्या बनेगा? वो इस बच्ची को कबूल करेगी? वो करे ना करे, ये उसका हक मानने नहीं आई। बड़ी जिद्दी लड़की है। और एक बात और, कुलसुम मां बनने वाली है। तो फिर क्या हुआ? आने वाले का अपना हक है और इसका अपना। बीजी, कुलसुम को बुलाए, वो कहाँ है? वो बेटा दरअसल तुम्हारे जाने के बाद कुलसुम अपनी माँ के घर चली गई है। क्यों? सब ठीक हो जाएगा, मत घबराओ। तुम बस एक काम करो, कुलसुम को टेलीफोन करके बताओ कि तुम आ गए। नहीं बेटा, ऐसे हालात में तुम फोन मत करो, मैं फोन करती हूँ। सर खान साहब, लेना अपनी पोती को तो देखें, कितनी प्यारी है। मुझे वापस जाना है। तुमने क्या फैसला किया? तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ मुझसे बाहर जाना चाहती हूँ। माँ, मेरे ख्याल से तुम्हें जज्बात से हटकर फैसला करना चाहिए। मैंने जो फैसला करना था कर लिया है। तुम क्यों नहीं समझती कि इन हालात में मैं गुले को अकेला नहीं छोड़ सकता? उसके साथ मरना ज्यादा पसंद है और मेरे साथ जीना भी अच्छा नहीं लगता। जीने और मरने का मतलब ही गुम हो गया। कुछ पता नहीं जीना क्या है और मरना क्या होगा। मैं कल सुबह वापस जाना चाहती हूँ। मुझे आखिरी जवाब चाहिए। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जो पूरी दुनिया से छुपता फिरता हो, वो किसी से क्या कोई बात छुपाएगा? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस सवाल का जवाब मुझे खुद पता ना हो, वो तुम्हें मैं कैसे बता सकता हूँ? वीज़े तो लग गए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम उन जगह करोगे क्या? मैं वहां जाकर कयामत उठा दूंगी। वो अपने आप को समझता क्या है? मारिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती, वो लोग बहुत बाअसर हैं। तुम्हें मुश्किल भी पड़ सकती है। क्या मुश्किल पड़ सकती है? इससे ज्यादा कोई मुश्किल होगी? देखो मारिया, वो लोग बंदे मरवा देते हैं, अगवा करवा देते हैं। मुझे किसी बात का खौफ नहीं है। मैं अपनी एम्बेसी से मिलूंगी। इतना आसान नहीं है किसी को मारना।
मारिया मारिया, वहां पुलिस भी उनकी मदद करेगी। तुम्हारे लिए कौन बैठा है वहां पर जो तुम्हारी मदद करेगा? मैं अदालत में जाऊंगी। मेरा केस मेरी एम्बेसी लड़ेगी और मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी, अपना केस बनाकर जाऊंगी। देखो, घर चलो, मैं तुम्हें लिखकर देने के लिए तैयार हूं कि मेरी जायदाद में से उस बच्ची को कोई हक नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे बच्चों का होगा। बस इतना ही जाने हो मुझे। अरबाब, मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को तुम्हारी किसी शय की जरूरत नहीं है। तुम उस माँ के बारे में सोचो, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। मारिया एक कॉल गर्ल बन चुकी है और तुम चाहती हो कि एक कॉल गर्ल की गोद में मैं अपनी बेटी डाल दूं? अरबाब, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा और मेरा साथ रहे और हमारे दरमियान एतमाद बरकरार रहे, तो ये बच्ची उसकी माँ को लौटा दो। ये ना हो सकता है और ना कभी होगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। कुलसूम, मैं इस तरह खुश नहीं रह सकूंगा। तो फिर इसका फैसला कैसे होगा? फैसला तो बड़े करेंगे। तुम बस ये समझना कि वो बच्ची वहां है ही नहीं, वो तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अरबाब, why don't you understand? मुझे उस बच्ची से नफरत नहीं है। मेरे नजदीक ये जुल्म है और मैं एक जालिम के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। कुलसूम, मेरी बात सुनो, वो तुम्हारा घर है और तुमने वहीं रहना है। मालूम है मुझे। जब मैं बेहतर समझूंगी आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जेंटलमैन, आप इस प्रेस ब्रीफिंग में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपनी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी से 3 दिन के मुहासरे के बाद अगवा कुनंदगान को बरामद कर लिया है। डाकुओं ने मोर्चाबंदी की हुई थी और सख्त मुकाबले के बाद मखवी हजरात को बाहिफाजत बरामद कर लिया है। अगवा कुनिंदगान की सेहत अच्छी है और किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंची। डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। वैसे हमने मौका वारदात से कुछ मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ अभी जारी है। जो पुलिस पार्टी इस ऑपरेशन में कामयाब हुई है, हमने हुकूमत से उसके लिए इनाम और तरक्की की सिफारिश की है। बहरहाल मग़वी हजरात को बाहिफाजत उनके घर रवाना कर दिया गया है। रोज़नामा पुकार से सीनियर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद बाबर, हमारे इल्म में ये बात आई है कि कोई पुलिस मुकाबला हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस मुकाबला यकीनन हुआ है। मगर सर, हमने तो ये भी सुना है कि ये सब कुछ एक समझौते के तहत हुआ है। हमने पहले वहाँ के अकाबरीन से समझौते के लिए अपील की थी, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए हमने ऑपरेशन किया। सर, मादरत के साथ, हमारे ख्याल में ये सब कुछ मीरन शाह ने किया था, लेकिन आपने उस पर कोई एक्शन नहीं किया। अगर मीरन शाह पर कोई जुर्म साबित होगा तो हमारी पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी। माफ़ी चाहता हूँ सर, ये कैसे हो सकता है कि पुलिस मुकाबला हुआ और कोई जख्मी नहीं हुआ? हमारे पुलिस के जवानों ने बड़ी होशियारी से ऑपरेशन किया। सर, एक बात बताएं, इतना बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ और कोई डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ, ये तो बड़ी अजीब बात है। आप तो जानते हैं कि मौका वारदात एक बड़ा जंगल है,
जिसका कोई किनारा नहीं। हो सकता है हमारी गोली से कोई डाकू जख्मी या हलाक हुआ हो, लेकिन वो रास्ता जानते थे, इसलिए अपने साथियों को ले गए। सर, एक बात की समझ नहीं आई कि अगवा होने वालों को आपने इतनी आसानी से आज़ाद करवा लिया। वो घबरा कर छोड़ गए। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। थैंक यू। आए, आपको चाय पेश कर। Very sad indeed. तो इसका मतलब है तुम मुराद को उनके रहमो करम पे छोड़ा। मैं और क्या करती, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये तो होना ही था शहजाद। मैंने तो तुम्हें कहा था कि प्लीज वकार, मैं अभी तक मुराद वाले हादसे से बाहर नहीं निकल सकी। जाहिर है उम्र का एक हिस्सा गुजारा तुमने उसके साथ। हाँ, जिंदगी का एक हिस्सा मैंने मुराद के साथ गुजारा है और दूसरा हिस्सा मैं उसकी बेटी के साथ गुजारती हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अगर चाहो तो अभी भी जिंदगी को एंजॉय कर सकती हो। एंजॉय? अब क्या रह गया है? तुम अगर अपनी दिल की खिड़की खोलकर देखो तो अब भी बहारें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब भी तुम्हें कोई अपनाना चाहता है। नहीं वकार, मैं अपनी जिंदगी अब तन्हा गुजारना चाहती हूँ। तन्हाई का सफर बहुत कठिन है। कब तक इस कठिन रास्ते पे चलती रहोगी? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तुम्हें एक साथी की कमी जरूर महसूस होगी। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से खूबसूरत ख्वाब देखे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हालात की वजह से उनकी ताबीर इतनी भयानक होगी। देखो शहजाद, अगर आसमान पर बादल छा जाएं, तो तुम ये तो नहीं कहोगी कि धूप निकलेगी ही नहीं दोबारा? समंदर खान, मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया है। अब मीरन शाह को गुले और शाह को छोड़ना पड़ेगा, और ये सब अखबारों में छपने की वजह से हुआ है। और इंस्पेक्टर, अब तुम अपना इनाम लेने के लिए आए? तान इनाम ही इनाम है, तुम्हारा ही खाते हैं और खाकर आराम भी करते हैं। खान, ये क्या कह रहे हो? उधर हमारा ट्रक पकड़ा गया तुम्हारा होते हुए। खान, ऊपर से बहुत सख्ती है, उनको मालूम है कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। हमको अपना ट्रक वापस चाहिए, बस। ठीक है खान, मैं कोशिश करता हूँ। सच क्या है? मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ और उसमें देर नहीं होनी चाहिए। सच्चाई तो ऐसी है कि मुझे खुद सच्चाई से डर लग रहा है। कह दो, एक बार सब कह दो। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हुआ, सोचा भी नहीं था। बात को सहारे मत दो शहाब। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब शायद हालात और किस्मत ये चाहती है कि हम एक दूसरे से अलग ना हों। मैं उसे छोड़ता हूं तो वो मर जाएगी। तुम मुझ पर तरस खाकर ये सब कुछ कर रहे हो? नहीं, लेकिन शायद अब मैं भी उसे छोड़कर खुश ना रह सकूं। और जो कुछ तुमने मुझसे कहा वो? माहा, तुम एक डॉक्टर हो, जानती हो जिंदगी कितनी कीमती चीज होती है।
तुम इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या डॉक्टर्स इस तरह इंसानी जानें बचाते हैं? इस तरह भी, किसी तरह भी। महा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था। तुम मेरे बगैर रह सकती हो। तुम्हारे पास लोग हैं, वादियां हैं। मुझे किसी किस्म की तसल्ली की जरूरत नहीं। देखिए वकार साहब, आप कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि आप वापस चले जाएं। इसलिए तो आपके पास आया हूं क्योंकि मैं अभी वापस नहीं जाना चाह रहा। क्यों नहीं वापस जाना चाहते? क्यों रुकना चाहते हैं? शहजाद के लिए ना? हाँ, वो बहुत अकेली है। ओह, समझा। मतीन साहब, आप मेरा वीजा बढ़वा दें। नहीं, सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे आप, मेरा तो ख्याल था ट्रूपे के साथ पाकिस्तान चली गई होंगी। ट्रूपे मैंने छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? क्यों? दिल भर गया था मेरा। देखिए मिस्टर विकार, अगर आप वीजा बढ़वाना चाहते हैं तो एम्बेसी जाइए, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ चलेंगे। मैं दरअसल वकार का वीजा बढ़वाने के सिलसिले में आया था। देखिए मतीन साहब, वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया था और कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। उसे अब चले जाना चाहिए। जी मुझे मालूम है, लेकिन वो कुछ दिन मजीद रुकना चाहता है। वो उस पागल की बीवी से फिर मिल रहा है। वो आखिर है कहाँ? बस आता ही होगा। देखिए मतीन साहब, अगर वकार न गया तो उसे डिपोर्ट होना पड़ेगा। वकार साहब, आप दो मुल्कों के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ से फौरन जाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, क्या किसी से ताल्लुक या दोस्ती करने से मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं? हो जाते हैं जब कोई मुल्क ये समझे कि कोई उसके बुनियादी नजरिए के खिलाफ बात कर रहा है। देखिए वकार साहब, कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, आप यहाँ से फौरन चले जाएं। सर लेकिन मुझे मजीद ठहरने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? देखिए बहस ना करें, आपके यहाँ से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। सर मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया है। मैंने आपको बता दिया, आपकी मोहब्बत से ज्यादा हमें दो मुल्कों की मोहब्बत अजीज है। डॉक्टर साहब, तुम जा रहे? तो क्या मुझे चले जाना चाहिए? मालूम नहीं। गुले, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन बताना भी जरूरी है। क्या बात है, बताओ। बैठो, बताती हूँ। गुले, तुम्हारे साथ जिंदगी ने अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों को बहुत दुख उठाने पड़े हैं। हमसे ज्यादा किसने दुख उठाया होगा? देखो गुले, मैं जो अब तुम्हें खबर सुनाने जा रही हूँ वो बहुत हौसले और हिम्मत से सुननी है। कैसा खबर? मैं ये खबर तुम्हें बहुत पहले सुना देती, लेकिन मुझे शाहब ने मना किया था। मैं कैसे बताऊं?
दरअसल वो गुले, तुम्हारी माँ मर गई है। माँ मर गया? माँ मर गया? गुले, गुले, माँ मर गया? जाओ, वो पहले भी कब जिंदा था। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, वो भी तुम्हारी तरह हालात का शिकार हुई। उसने जुल्म बर्दाश्त करना सीखा और हमको सिखाया। अच्छा वो मर गया, खबर उसके लिए अच्छा जगह है। जी अफसोस है, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। आखिरी वक्त में वो तुम्हें रो रो के याद कर रही थी, तुम्हें देखना चाहती थी। अभी कुछ आंसू उसकी आंखों में बचा था। उसको जी भरकर रो लेने दो, उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आराम से। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। दानिशा, ये क्या हालत बना रखी है? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था? अब तो अंधेरे मेरे मुकद्दर में है। बहार, बेटा मायूसी की बातें नहीं किया करते, जिंदगी को एंजॉय करो। पापा मेरा दिल नहीं करता। वो तुमने वो ट्रूपे से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है, ऐसे क्यों है बेटा? उनके पास उदासी और दुख का कोई डांस नहीं था। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ना, तुमने इस ट्रूपे के साथ कितनी मेहनत की है, ऐसा मत करो बेटा। तुमने कहीं आना जाना भी छोड़ दिया, क्या बात है? मेरी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारो। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें इस तरह देखकर हमें दुख होता है। हम तुम्हें हंसता खेलता देखना चाहते हैं बेटा। चलो शाबाश, आंसू पोंछो और अपना मूड ठीक करो। ये सब वकार की वजह से हुआ है। अरबाब भी पाकिस्तानी था, मारिया की बेटी छीनकर भाग गया। एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होना था। ये सब मुझे क्यों सुनाते हैं? क्यों पीछे पड़ गए हैं मेरे? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। अगर कोई किसी की बेटी छीन के ले जाए तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं हुआ मेरे मूड को, बिल्कुल ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं।
शाहब, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद तुम और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं तुमसे फोन पे राब्ता रखूंगा। अब फोन पे राब्ता करने की जरूरत नहीं है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हालात मानसून की तरह अपना रुख बदल लेंगे। मैं और गुले भी हालात के भंवर में फंस के रह गए हैं। ना चाहते हुए भी मुझे अपनों से दूर जाना पड़ रहा है। मेरी दुआएं शाहब, तुम जहां भी रहो खुश रहो। मेरा क्या है, मुझे अब जिंदगी भर तन्हा रहना है। डॉक्टर, तुम किस गम में बैठे हो? आज तो तुम खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। माँ जो चली गई है तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? मीरन, वो वीजा और टिकट का बंदोबस्त हो गया? वो सारा काम हो गया। आज मेरा दोस्त मसूद लेके आ रहा है। 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। कराची में कहाँ ठहरेंगे हम? कहाँ रहेंगे? कराची में अपने बंगले पे बंदोबस्त किया है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह तो होंगे। किस बात की फिक्र करते हो साहब? सारा बंदोबस्त है। ऐसे कहो तो आज मौलवी को बुलवा लो। अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है। फिलहाल तो हम यहाँ से जाना चाहते हैं। चलो, तुम्हारी मर्जी। वैसे साहब, दिल कर रहा था कि कोई जश्न होता, काफी सुनते, मजा आता। डॉक्टर साहिबा, खाना लगा दिया है। बाबा, अभी भूख नहीं है। डॉक्टर साहब कैसा था? डॉक्टर साहब वो बहुत खुश है। क्या वो यहाँ दोबारा आएंगे? वो शायद अब कभी इधर ना आए। वैसे डॉक्टर साहब को इस चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत थी? ये सब मुकद्दर के चक्कर हैं गुलखान। बेटी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, नाराज नहीं होना। हाँ। मैं चाहता था कि आपकी और डॉक्टर साहब की शादी हो जाती। जोड़े तो आसमान पे बनते हैं। हम दोनों शायद नदी के 2 किनारे हैं जो साथ साथ तो चलते हैं मगर कभी मिल नहीं पाते। Thank you.